नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंगा और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में आज हम बात करने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र राजस्थान में, राजस्थान कांग्रेस में और न सिर्फ राजस्थान कांग्रेस में बल्कि देश की राजनीति में भी अक्सर होता रहता है। अशोक गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस को काफी हद तक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसका एक उदाहरण है, जब अब कुछ समय पहले तक ही जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उस दौरान काफी ऐसी योजनाएं थीं जिनको न सिर्फ राजस्थान में बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी सराहा गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि अब कुछ समय से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खामोश है। दरअसल अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ समय से जनता के बीच नहीं आ पा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय है। समझने की बात यह है कि अशोक गहलोत हर उस छोटे से छोटे मुद्दे को सोशल मीडिया के जरिए उठा रहे हैं जो आम जन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छात्र संघ का मुद्दा हो या फिर पानी बिजली की समस्या। इसी के साथ ही चिकित्सा संबंधी अगर कोई मसला किसी अखबार में या कहीं पर चलता है तो सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसे उठाते हैं। इसके जरिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि आम जनता के बीच बने रहना और जो उनके समर्थक हैं उनसे जुड़े रहना। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में एक दूसरा खेमा भी है जो लगातार सक्रिय है। बात करें युवा कांग्रेस की या फिर उन लोगों की जो यूथ है, युवा है, वो कहीं ना कहीं एक दबे स्वर में ये कहते नजर आते हैं कि उन्हें कांग्रेस में अब नए सिरे से, नई तरीके से शुरुआत करनी है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जो नए तरीके से, अब जिस तरीके से कांग्रेस में नए लोगों को लिया जा रहा है या फिर जो भी तैयारियां की जा रही हैं, उस हिसाब से जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो वहां फिट नहीं बैठते हैं और ऐसे में अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों को अगर एक और तरीके से देखा जाए तो क्या ऐसा संभव है? क्योंकि ये संभव इसलिए नहीं है, अब आने वाले समय में उपचुनाव आने हैं, उपचुनाव के बाद ही राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं। अब इन्हीं के साथ कांग्रेस के पास अगर कोई अनुभव या फिर कहें कि अनुभव की पाठशाला है तो वो अशोक गहलोत है। साथ ही एक पार्टी को चलाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। जहां पर कार्यकर्ताओं का जोश चाहिए होता है, वहीं पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी होता है और उसी के साथ धनबल की भी जरूरत होती है। क्या धनबल की दृष्टि से कांग्रेस इतनी मजबूत है? लेकिन समझने की बात यह है कि जब जब फंड इकट्ठा करने की बात आई है तो राजस्थान से सबसे ज्यादा फंड कांग्रेस को दिया गया है और नेतृत्व उस समय रहा है अशोक गहलोत का। अगर कांग्रेस को दिल्ली के रूप में देखा जाए तो दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में अब चंद ही ऐसे नाम हैं जिनके कंधे पर जिम्मेदारी रखी जा सकती है। उनमें से अशोक गहलोत एक नाम है और इसका जो पूरा एक उदाहरण था वो हाल ही में जब अमेठी में चुनाव था तब देखने को मिला। किस तरीके से प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ नजर आए और किस तरीके से प्रियंका गांधी, जो कि कहीं ना कहीं माना जाता था कि थोड़ा सा अशोक गहलोत के विचारों से सहमत नहीं होती हैं, लेकिन उनसे सहमत ही नजर नहीं आई बल्कि उनके साथ खड़ी नजर आई और कई बार तो ऐसा लगा कि मानो एक वरिष्ठ की तरह उनसे मार्गदर्शन भी लिया जा रहा है। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि एक दो बातें अभी कांग्रेस में चल रही हैं कि क्या अशोक गहलोत का युग समाप्त हो चुका है और क्या राजस्थान में नई सिरे से शुरुआत होनी है कांग्रेस की। तो इन दोनों का ही जवाब ये है कि नहीं, अशोक गहलोत का युग अभी समाप्त नहीं हुआ है। अशोक गहलोत शांत हैं, जनता के बीच नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लगातार मैसेज दे रहे हैं कि मैं थासू दूर नहीं, जो वो हमेशा कहते रहते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जब उपचुनाव आते हैं या फिर जब अन्य और भी कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, लगभग 8 महीने हो चुके हैं एक सरकार को, साल भर होने को आ जाएगा, उसके बाद फिर से आगे की तैयारियां शुरू होती हैं, तो उसमें अशोक गहलोत का रोल क्या रहता है और उसमें जो एक खेमे बटे हुए थे, क्योंकि अब पहले 2 खेमे थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, लेकिन अब बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की तो उन्हें भी
यहाँ से नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रही है। ऐसा इससे पहले नहीं रहा था। इससे पहले जब भी प्रदेश अध्यक्ष जो रहे हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। इस मसले पर भी हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि दो ही खेमे नहीं है। अब और भी नेता हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनको मौका दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं खुद को साबित कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस कहां जाती है और आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस नए रोल में नजर आते हैं। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। नमस्कार।